तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी थ्योरेटिकल ही है, लेकिन बहुत मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है बच्चों आज का हमारा एजियोट्रॉप्स, है ना। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, वो है बेटा एजियोट्रॉप्स, है ना। एजियोट्रॉप्स या इसी को बोलते हैं ORR, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो भी आप बोलना चाहें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी को जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी को जो है हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसी को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना। बॉइलिंग मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है भाई कि मिक्सचर व्हिच इज बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये एक मिक्सचर है, इसकी मीनिंग अगर हम लिख दें तो ये सारी चीजें एक ही बात है, एक ही बातें हैं। अगर इसकी मीनिंग लिख दे तो भाई एक मिक्सचर है, मीन्स कुल मिलाकर के यहां पर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन व्हिच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये एक ऐसा सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, है ना। सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, solution of two liquid which boils at constant temperature। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और मजेदार थ्योरेटिकल बातें इसमें हम मेंशन करेंगे। छोटे छोटे चार्ट बना करके हम आपको चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला जो मामला है बच्चों, कैसे होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, जैसे पहला पॉइंट ये है, अब भाई इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट में बना करके हम क्लियर कर देंगे। क्या क्या बातें इसमें जानना आवश्यक है, तो बहुत सारे पॉइंट बना करके हम इसमें चीजें क्लियर कर देंगे। अच्छा, जब यहां पर है ना, पॉइंट पहला क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा बच्चों कि हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमने ये देखा कि ये जो भाई सॉल्यूशन है, अब ध्यान से सुनते चलना। वैसे कहानी अगर 1 मिनट में हम पूरी की पूरी कर दें तो वो बहुत मजा भी नहीं आएगा। पहले हम पूरा पढ़ा दें, फिर 1 मिनट में समराइज कर देंगे, है ना। तो देखो, जो ये सॉल्यूशन होते हैं भाई, तो सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, है ना। तो एक तो है कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला है भाई आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं फोकस रहूंगा आपको समझाने में, इसलिए मैं शॉर्टकट लिखूंगा। कृपया आप शॉर्टकट ना लिखें, है ना। आप जो है फुल फॉर्म लिखें, जो मैं मुंह से बोलूंगा आप उसको लिखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं समय बचा करके अधिक से अधिक अपनी एनर्जी खर्च करूंगा कि आपको कितना बेहतरीन समझा सकूं, है ना।
क्योंकि भाई चीज़ें जब हम डीप में पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत सरल तो नहीं होती हैं, परंतु सरल बनाने का प्रयास हम करेंगे। अब आप ध्यान दो, कहानी यहाँ से शुरू होती है, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की कहानी आपने देख लिया। आइडियल सॉल्यूशन भाई देखो, ये जो है राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे राउल्ट लॉ, है ना, ओबे राउल्ट लॉ। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉट ओबे राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ को ये फॉलो नहीं करते। अब बच्चों आपको ये समझना है कि भाई इस सॉल्यूशन का नंबर तो हमारे दैनिक जीवन में कम है, यानी कम सॉल्यूशन आइडियल वाले होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से वाले होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो इससे कनेक्टेड है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टेंडेंसी होती है एजियोट्रॉप को बनाना। तो पहला पॉइंट जो है ऐसे चलेगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एजियोट्रॉप। तो यहीं से ये मामला अब ऐसे चार्ट फॉर्म में चलेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैज टेंडेंसी टू फॉर्म non-ideal solution has tendency to form agiotrophs, है ना। नॉन आइडियल के पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पास टेंडेंसी होती है कि वो एजियोट्रॉप्स को बनाएं। अब क्या होता है एजियोट्रॉप्स, तो इसे एक लाइन में बता दिया जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन में ये टेंडेंसी नहीं होती, यानी आइडियल सॉल्यूशन इसका नंबर हमारे रियल लाइफ में, है ना, ऐसे सॉल्यूशन का नंबर हमारे रियल लाइफ में ऐसे सॉल्यूशन का नंबर हमारे रियल लाइफ में कम होता है ना। इन नंबर में ये कम होते हैं कहाँ, रियल लाइफ में। अच्छा, मैक्सिमम सॉल्यूशन कौन वाले होते हैं, इनका ही नंबर बहुत ज्यादा होता है, रियल लाइफ में, है ना। रियल लाइफ में दिख रहा है भाई, नीचे तक क्लियर कट नीचे तक दिख रहा है। तो जरा सा एक बार नीचे दिखा दीजिए, वैसे ये जो है तो नीचे तक दिखना चाहिए साफ साफ। नीचे अगर कभी हम लिख दें तो जो है ऐसा कर देने से बहुत साफ साफ दिख जाता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम उतना नीचे नहीं लिखेंगे। तो ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एजियोट्रॉप्स। अब ये एजियोट्रॉप जो है क्या होता है, तो अगर थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं तो देखो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, दो लिक्विड का एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, at a special composition, है ना, at a special composition, solution of two liquid at a special composition form agiotrophs, है ना। Two liquid at a special composition form a solution of two liquid
at a special composition form agiotrophs, forms agiotrophs, है ना। मैंने क्या कहा, solution of two liquid at a special composition form agiotrophs। मैं भाई कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चीजें चल रहा हूं, और मैं ये आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार एजियोट्रॉप पूछा जा चुका है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉप, या एजियोट्रॉप से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिनको हम फटाफट डिस्कस करेंगे, तो वो सब बहुत बार पूछी गई हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हैं जिनको हम क्लियर कर रहे हैं कि सॉल्यूशन भाई आइडियल होता है और नॉन आइडियल होता है। अब ये चार्ट बनाएंगे हम, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड एट ए स्पेशल कंपोजिशन फॉर्म एजियोट्रॉप्स। अच्छा, ये एजियोट्रॉप भी एक सॉल्यूशन है ना। एजियोट्रॉप भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो यहां लिख दें, चलो ये लिख दे रहा हूं मैं, एजियोट्रॉप जो है, एजियोट्रॉप्स है ना। एजियोट्रॉप्स मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एजियोट्रॉप्स मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। भाई देखो, ये याद कराने का चक्कर है हमारा आपका। भाई मैं कुछ ऐसा कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि मेरे साथ आपके दिमाग पर कुछ चोट पहुंची, है ना। मेरे साथ सुनते ही वक्त बहुत ज़्यादा आपको जोर ना लगाना पड़े, मेरी आवाज़ आपके दिमाग पर चोट पहुंचाए और कुछ बातें आप समझें। बाद में भाई एग्जाम में तो कोई भी व्यक्ति कंक्लूजन ही, एग्जाम में क्या काम आता है किसी बच्चे का, एग्जाम में जितनी पढ़ाई किए रहते हैं आप, रट्टा वाला काम आता है, बहुत कम काम आता है। यानी कंक्लूजन अगर दिमाग बैठा है तो वो ज़्यादा काम आता है कंपटीशन में खास करके, है ना। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, एजियोट्रॉप एक स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन है। किसके सॉल्यूशन है, टू लिक्विड के। कब ये दो लिक्विड मिलकर के एजियोट्रॉप बनाएगा, जब एक स्पेशल कंपोजिशन उसमें होगा, है ना, तब वो एजियोट्रॉप बनाएगा। और ये एजियोट्रॉप जो है, ये सॉल्यूशन दो प्रकार का है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। तो ये स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है एजियोट्रॉप। और ये यानी सॉल्यूशन का मतलब एजियोट्रॉप, और ये दो प्रकार का है ना। ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है भाई। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो लिखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये नंबर 1 हो गया, है ना। ये नंबर 1 मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये नंबर 2 हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक भाई, तो ये नंबर 2 हो गया। अच्छा, अभी बहुत मोटी मोटी बातें ही हैं, ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में आप समझोगे और ज्यादा बढ़िया समझोगे, है ना। तो ये एक पॉइंट हुआ बच्चों, ये एक पॉइंट हुआ। एक पॉइंट इसमें और समझाएं, ये सब बहुत मजेदार वाले पॉइंट हैं
जो दिमाग में होने चाहिए। तो क्या मजेदार वाला पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन जो है यहाँ जिस सॉल्यूशन की हम स्टडी कर रहे हैं पिछले लेक्चर में, है ना, देखो जो सॉल्यूशन है, चलो एक बार और सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, एक बार और सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक पॉइंट में देखो हमने फिर से एक वर्ड लिखा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर ही है। तो जरा सा देखो सॉल्यूशन चैप्टर जो है, एक तो ऐसा सॉल्यूशन है नंबर वन, तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ये सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल, है ना। तो ये वाली स्टडी जो है, ये वाली स्टडी तो हम कर नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या मामला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। अच्छा, इससे जो है हमारी कहानी का कोई लेना देना नहीं है। यहां जो कहानी का मेन लेना देना है तो ये दूसरे टाइप वाले का। तो इसमें जो है क्या है, इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट भी है और प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है ना। इस वाली कहानी का कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक भाई। इसी वाली कहानी से ही जो है, इसी वाली कहानी से ही क्या बनेगा मामला, इसी वाली कहानी से दोनों सॉल्यूशन बन रहे हैं, है ना। इसी वाली कहानी से क्या बन रहे हैं भाई, दोनों सॉल्यूशन बन रहे हैं। कौन कौन से, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इस फिर है ना, ये वाली कहानी देख ही रहे हो आप, मैंने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा, ये बात आपको जानना चाहिए, है ना। तो अब यहां जो एजियोट्रॉप वाली बात हम करेंगे, तो पॉइंट में हम भाई डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट ये डिस्कस कर दिया, एक पॉइंट वो डिस्कस कर दिया। एजियोट्रॉप को हम खूब डिटेल में समझेंगे। तो कहानी यहां से शुरू होती है, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक पॉइंट में हम इसको क्लियर कर देते हैं। चलो, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थ्योरी अभी एक पॉइंट के रूप में मैं ले रहा हूं, हालांकि ये टॉपिक ही है, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक और बात अगर क्लियर कर दूं, तो एजियोट्रॉप को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो सॉल्यूशन 2 है उसी का तो मामला होगा भाई, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सॉल्यूशन 1 वाला जो है तो हम आसानी से कर ही सकते हैं भाई, हीट कर देंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट है बाहर निकल जाएगा, सॉल्यूट बच जाएगा, हमने सेपरेट कर लिया। इसमें तो कोई झंझट हमारी जिंदगी में है भी नहीं, ये तो हम आराम से कर ही सकते हैं। जैसे ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, NaCl और पानी का सॉल्यूशन, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, है ना। तो ये है मामला, झंझट यहाँ है, समस्या यहाँ दूसरे वाले में है। तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए है, इस दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए, यानी टाइप 2 सॉल्यूशन के लिए है ना, टाइप 2 सॉल्यूशन के लिए है ना। यहाँ टाइप 2 सॉल्यूशन के लिए है। ये वाला पॉइंट और थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तो आपको पता है कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन
ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एजियोट्रॉप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एजियोट्रॉप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म एजियोट्रॉप, ये बात आप जानते ही हैं। और ये वाला ये जो कहानी बन रही है बच्चों, एजियोट्रॉप, ये जो कहानी बन रही है, तो भाई ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपको पता है कि ये दो टाइप के हैं, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये कितने टाइप के हैं, ये दो टाइप के हैं भाई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो ये इसमें पहला जो टाइप है, दूसरा टाइप है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, है ना, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। अच्छा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, मिनिमम, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाने की टेंडेंसी होगी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाने की टेंडेंसी इसकी होगी। और इसकी टेंडेंसी क्या होगी भाई, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव, है ना, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसीलिए वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात है। अच्छा, निगेटिव डेविएशन जो शो करेगा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। क्या बनाएगा ये, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, एजियोट्रॉप बनाएगा, है ना। कहानी बहुत क्लियर है भाई। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो शो करेगा, जिस चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कहानी। अच्छा, इसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ही ये जो है थ्योरी भी जुड़ी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए है बच्चों, तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है भाई, जो टू वोलाटाइल, है ना, वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो अगर कहीं किसी भी थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए है, तो इसमें ये एक हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है भाई, सॉल्यूशन है जिसमें वोलाटाइल सॉल्यूट है, वोलाटाइल सॉल्यूट है और वोलाटाइल सॉल्वेंट भी है, वोलाटाइल सॉल्वेंट भी है। तो इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। देखो ये कितनी बड़ी समस्या है ना हमारे लाइफ की, और इसमें कौन सा क्या चीज काम करेगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सोचना चाहिए हम लोगों को, है ना। थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, मैं कंप्लीटली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, मैं ये कंप्लीटली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास है जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है, तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो वेपर प्रेशर के ज्ञान से कैसे हम पता करेंगे कि कोई सॉल्यूशन है ना, कैसे हम पता करेंगे कि कोई सॉल्यूशन जो वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट से बना हुआ है उसको हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे हम उसको। तो इसको जानने के लिए हमें जो है वेपर लिक्विड, है ना, वेपर लिक्विड
इक्विलिब्रियम डायग्राम बना करके उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो उसी से हम बता पाते हैं कि क्या हम इस लिक्विड को, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके ये दोनों लिक्विड को अलग कर पाएंगे, है ना। जो दोनों लिक्विड है इसको हम अलग कर पाएंगे भी कि नहीं, है ना। तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये बताती है बच्चों कि हम अलग तभी कर पाएंगे, है ना, हम दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग तभी हम कर पाएंगे, है ना। अब ये भी देखो, ये भी क्या है, ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। यहां भी देखो, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है ना। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है। तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमको ये बताता है कि ये सेपरेशन तभी संभव है जब लिक्विड में कंपोजिशन अलग हो और इसे हीट करने पर जो वेपर फॉर्म हो उसमें कंपोजिशन अलग हो, है ना। जैसे जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे भाई, इस लिक्विड को आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट किया आपने इस लिक्विड को, तो इस लिक्विड का हमें क्या मिलने वाला है, वेपर। इस लिक्विड का हमें क्या मिलने वाला है, वेपर। ठीक भाई। अब मान लो कि इन दोनों का जो रेशियो यहां पर है 2:3 रेशियो है, यानी 2 इसका है और 3 इसका है। अगर ऐसा रेशियो है ना, तो ये वेपर में ये रेशियो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और रेशियो होगा तभी जो है वेपर फेज, ये जो वेपर फेज में कंपोनेंट का जो रेशियो है ना, रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, है ना, रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज शुड बी डिफरेंट, should be different from solution, है ना, from the ratio of component in solution, from the ratio of कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा, मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज तो आप बना सकते हो अगर आप मन लगा करके पढ़ रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये चीजें हमें लिखना है, तो मेरा लेक्चर सुन करके ये लैंग्वेज आप बना सकते हो। तो मैं फोकस रहूंगा समझाने पर एग्जाम्पल के द्वारा, है ना। लैंग्वेज आप भी बना सकते हैं अगर आप समझ गए तो, है ना। तो देखो क्या थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है इन दोनों का, तो इस दोनों में हम सेपरेट तभी कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हीट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हीट करके क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हीट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे भाई। तो ये तभी संभव है जब यहां वाला रेशियो और यहां वाला रेशियो अलग हो, है ना। रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मान लीजिए 2:3 यहां पर है, तो यहां पर 2:3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो। यहां पर ये जो लाइन लिखी गई है इसकी मीनिंग ये है, इस चीज की मीनिंग ये है
कि यहां पर ये 2:3 नहीं होना चाहिए। अगर ये 2:3 यहां भी हो रहा है तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तब ये एजियोट्रॉप बन जाएगा। अगर 2:3 सॉल्यूशन में है, यही रेशियो वेपर फेज में अगर हो जाए तो ये इसके दोनों कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर पाएंगे, ये एजियोट्रॉप बन जाएगा तब। अब एजियोट्रॉप की एक नई प्रॉपर्टी आपने सीखा। क्या सीखा? कि उसके कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते, यानी स्पेशल कंपोजिशन जब बनाएगा। अभी देखो मैंने यहां क्या लिखा, ये स्पेशल कंपोजिशन है ना। इस स्पेशल कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? हर कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप इसका मतलब नहीं बनेगा, कुछ स्पेशल कंपोजिशन पर बनेगा। तो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये बता रही है कि यहां जो रेशियो हो, वेपर फेज में वो रेशियो नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। अगर ये रेशियो यहां भी हो गया तो ये सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बना लेगा, है ना। अच्छा, तो ये पॉसिबल कब है? मतलब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी है जब ये कंडीशन लागू हो, है ना। रेशियो ऑफ कंपोनेंट मान लीजिए पूछा जाए व्हेन पॉसिबल, कब संभव है ऐसा? तो ये तभी संभव है, ओनली व्हेन पॉसिबल रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज should be different from the ratio of component in solution, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट करना कब पॉसिबल है? जब यहाँ का रेशियो और वेपर फेज का रेशियो अलग हो, मतलब ये वाला रेशियो यहाँ ना हो, इसके अलावा कोई और रेशियो अगर होगा वेपर फेज में, तो हम इसमें इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं? वेपर लिक्विड, है ना, वेपर फेज लिक्विड फेज, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम, है ना। वेपर फेज लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम से इसकी स्टडी करते हैं। यानी इसको समझने के लिए वेपर प्रेशर देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। अब ये लाइन चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, राइट, है ना। अब देखो भाई कैसे जानेंगे हम, है ना, कैसे जानेंगे कि ये वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट को हम अलग कर पाएंगे? एक तो ये जानने का तरीका है, दूसरा जो है इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, है ना। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम, है ना, एक चीज बनेगी इस सॉल्यूशन के लिए। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम, है ना, इक्विलिब्रियम डायग्राम। इसकी स्टडी करेंगे हम। क्या करेंगे? इसकी स्टडी करेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है दो डिफरेंट वोलाटाइल लिक्विड का, उसको हम अलग कर पाएंगे कि नहीं, है ना। तो देखो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यही है भाई। थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसको देख करके पता चल जाता है कि हम इसको अलग कर पाएंगे कि नहीं। यानी पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट।
थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे। स्टडी करने से हमको पता चल जाएगा, अभी डायग्राम बना करके हम आपको दिखाने भी वाले हैं, हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों को हम सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं। और दूसरा रास्ता हमारे पास ये होता है कि हम उसका वेपर ले लेते हैं, वहां देखते हैं कि जो रेशियो है, जो मोल फ्रैक्शन है, यहां जो मोल फ्रैक्शन है और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा उसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए इसमें जो है हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, है ना। तो यहां से जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, है ना, ये जो थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी लागू होगा और आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी लागू होगा। तो हम लोग जो है फटाफट डायग्राम देख लेते हैं, वेपर लिक्विड डायग्राम को जो है देख लेते हैं। आप एक बार इसको देख सकते हैं आराम से, और हम लोग डायग्राम के माध्यम से अब समझेंगे कि क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे या नहीं, राइट। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाई इसको मिटा दिया जाए और अब हम जल्दी से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो बच्चों ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम कैसे हमें देख करके हम कैसे समझ पाएंगे कि किस पॉइंट पर एजियोट्रॉप्स बना है और किस पॉइंट पर एजियोट्रॉप बना है, और डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे है, राइट। तो हमें बच्चों क्या बनाना है, हमें बनाना है भाई, अगला पॉइंट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम, है ना। हमें क्या बनाना है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम। हमें ये डायग्राम्स बनानी है। किसके लिए बनाना है भाई, हमें बनाना है सॉल्यूशन के लिए। अच्छा ये वाला सॉल्यूशन कितने टाइप का, तो ये सॉल्यूशन भाई एक तो है क्या आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाना है, और दूसरा हमको बनाना है किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। अच्छा नॉन आइडियल में भी ये दो टाइप का हो जाएगा। नॉन आइडियल में एक हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, और एक हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, है ना, नेगेटिव डेविएशन। भाई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ये चीज मैं मान चल रहा हूं, अब आपको पता है। तो फटाफट जो है
लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लोग फटाफट बनाते हैं। ये डायग्राम देखिए पिछले वाले लेक्चर में भी डायग्राम इसी टाइप का बनाया था, सेम डायग्राम तो नहीं है, सेम ग्राफ नहीं है, फिर भी इस ग्राफ को समझेंगे तो पिछला वाला ग्राफ और समझ में आएगा मजे से। तो कैसे है देखो, जो आइडियल सॉल्यूशन है तो इस पॉइंट, इस लाइन पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को रखते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन है तो यहां से हम मान लेते हैं कि एक्स ए यहां पर 1 है और एक्स बी जो है यहां पर क्या है, एक्स ए यहां पर 1 है, एक्स बी जो है वो 0 है, और यहां पर इसका अपोजिट यहां पर एक्स बी इक्वल टू 1 है और एक्स ए जो है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एक्स ए जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ए कंपोनेंट ए जो है वो घटेगा, उसका कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट ए घटेगा इस डायरेक्शन में, है ना, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बी घटेगा। इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो कंपोनेंट बी घटेगा, ठीक है भाई। अब इसका अपोजिट भी ट्रू है, यानी जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो कंपोनेंट ए बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो कंपोनेंट बी बढ़ेगा, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं थी। अब इस पॉइंट पर इस लाइन पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को बना देते हैं, भाई ऊपर चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब ये लाइन अगर बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगी तो ये भी लाइन बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगी। देखिए याद रखिएगा, कल वाले फिगर में इस लाइन पर वेपर प्रेशर था, आज इस लाइन पर वेपर प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि B का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। तो इसका जो कंपोजिशन का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, और जो वेपर फेज का ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा। अब अगर ऐसा ग्राफ हमारे सामने आ गया तो हमें समझना है भाई कि ये आइडियल सॉल्यूशन का ही ग्राफ है और हम इसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, है ना। तो वी कैन सेपरेट इट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वी कैन सेपरेट both separate two component, separate liquid A and liquid B, है ना, separate liquid A and liquid B by fractional distillation, by fractional distillation, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान दो, अब ये आइडियल सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, A प्लस बी से, है ना। A प्लस बी से ही मिल करके क्या बना हुआ है ये भाई, A प्लस बी से ही मिल करके क्या बना हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन बना हुआ है ना। तो इसका है ना ये बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो हम क्या लिख दें इसको, TA लिख दें और TB लिख दें। यहाँ पर जो है हम चलो TB लिख दे रहे हैं, ये क्या है TA है ना। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B है। अब देखो अगर मान लो कि कंपोजिशन ये है और इस पर हम हीट करते हैं, ध्यान दो, अगर कंपोजिशन मान लो कि कंपोजिशन ये है ना, ये क्या शो कर रहा है भाई, ये जो है ये वेपर को शो कर रहा है, वेपर,
और ये वाला लिक्विड को, ये वाली लाइन लिक्विड को शो कर रही है। देखिए इसमें समझने वाला कितना पॉइंट है, मेरे ख्याल से बहुत आराम से आप समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। मान लो ये कंपोजिशन है इस समय, है ना, ये कंपोजिशन है। तो अगर इस यहां से ध्यान दो अगर, तो ये जो है मान लो कि ये कंपोजिशन है x, तो यहां से ये जो टेम्परेचर बनेगा जिस पर ये बॉइल होगा इसको हम बोल देते हैं Tx, है ना। तो Tx टेम्परेचर पर इसका जो इसका जो वेपर आएगा उस वेपर में, है ना, ध्यान दो, ये पॉइंट पर लिक्विड, इस पॉइंट पर वेपर, यानी वेपर फेज जो है इस वेपर में B का कंपोनेंट ज्यादा है, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज इज ग्रेटर, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज इस कंपोजिशन पर। x क्या है, मान लो x कोई कंपोजिशन है जिसमें देखो इतना पार्ट B होगा, इतना पार्ट A होगा, और इसको जानबूझ करके हमने ये मिडिल में रखा है, इतना पार्ट A है, इतना पार्ट ये है ना। तो यहां से क्या होगा मामला भाई, लाइट चली गई बच्चों। तो यहां से मामला ये होगा बच्चों कि इस कंपोजिशन पर भाई यहां पर वेपर जो बनेगी, तो यानी यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ B है यानी XB वेपर फेज में, वेपर फेज में XB ज्यादा होगा XAC इन कहां पर, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, है ना। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हम, यानी ये वेपर फेज अगर इसका ज्यादा होगा तो हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो B तेजी से निकलता जाएगा। और इस यानी इसमें हम कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, ये यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भाई लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम किसके लिए बन रहा है, लिक्विड वेपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बन रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बन रहा है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कई बार करते हैं, है ना, रिपीटिंग प्रोसेस है, ये कई बार करेंगे तो अलग हो जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस है रिपीटिंग प्रोसेस होगा इसका, रिपीटिंग यानी कई बार इसको करेंगे। देखो जब हम हीट करेंगे भाई, देखो ये कंपोजिशन है, x कंपोजिशन है, यानी इतना पार्ट जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें इतना पार्ट B का है, इतना पार्ट A है। अब यहाँ ये सॉल्यूशन बन गया, उसको हम हीट करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होगा, यानी अब जो बचा हुआ कंपोजिशन होगा उसमें A का कंपोनेंट ज्यादा होगा मिक्स लिक्विड में, और वेपर में तो भाई इसका होगा, है ना। तो यानी अब टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है। मान लो अब यहां पर हमने हीट किया इस टेम्परेचर पर, और अब ये कंपोजिशन बन गया, है ना, तो ये लिक्विड है। तो अब यहां से आप ध्यान दो तो, है ना, इस पॉइंट पर जब हम हीट करेंगे तो फिर B वाला कंपोनेंट आगे ज्यादा निकल जाएगा। तो ऐसे से रिपीट करके जब हम हीट करेंगे, बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो B सेपरेट हो जाएगा और A भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यानी ऐसा अगर कोई ग्राफ हमारे सामने आता है तो उसको देख करके हम बता सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, और ये जो है क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर A और B को आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हम जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर हम लोग क्या बात करेंगे कि जो निगेटिव डेविएशन वाला होगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना,
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये देखो ये क्या बनाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम बॉइलिंग बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ना, एजियोट्रॉप बनाएगा ये। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब हुआ, मान लो ये एक ऐसा स्पेशल कंपोजिशन पर ये एजियोट्रॉप बनेगा। मान लो ए और यानी ए और बी से ये सॉल्यूशन बनेगा, एजियोट्रॉप का मतलब सॉल्यूशन होता है। तो ए और बी जो ये एजियोट्रॉप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ए और बी से भी दोनों से ज्यादा होगा, है ना। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप है ना, बीपीटी। बीपीटी किसका भाई, एजियोट्रॉप का। ये ग्रेटर होगा, बीपीटी ऑफ एजियोट्रॉप ग्रेटर देन बीपीटी ऑफ ए एंड बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एजियोट्रॉप का। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो इसका डायग्राम बच्चों कुछ इस प्रकार से बनता है ना। ये डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। यहां पर फिर से वही हम कर लेंगे, इस लाइन पर क्या आगे बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इस लाइन पर आगे बढ़ेगा, फिर से वही हमने माना है। तो ये जो है ये है हमारा लिक्विड। लिक्विड वाला कैसे इसका ग्राफ आएगा, ये इस प्रकार से है ना, ये ए है, ये ए है, ये बी है। तो वही लिख लेना है। यहाँ पर एक्स ए जो है वो 1 है, यहाँ एक्स बी जो है वो 1 है। यानी ये सारी चीजें आप वहां भी मेंशन कर सकते हो, नीचे जो भी चीजें लिखी गई वहां आप कर सकते हो। तो ये वाला जो बनेगा बच्चों ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है ना। ये है उल्टा बना दिया बच्चों, ये ग्राफ कैसा बन गया, उल्टा बन गया। ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो, वो जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था ये तो मिनिमम वाला आ गया है ना, वो ये गलती से हो गया। मैक्सिमम वाला ग्राफ कैसे आता था भाई, मैक्सिमम वाला ग्राफ ये कुछ ऐसा आता था, है ना। मैक्सिमम वाला ग्राफ जो है ये कुछ इस प्रकार से आता था, है ना। तो ये जो है लिक्विड वाला ये इस प्रकार से है ना, ए और बी। तो ऐसा ये जो सी पॉइंट होगा ये कंपोजिशन होगा किसका, एजियोट्रॉप का। यही क्या है, एजियोट्रॉप का कंपोजिशन है ना। अगर ऐसा ग्राफ हमारे सामने आ जाए, अगर ऐसा ग्राफ हमारे सामने आ जाए तो ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और निगेटिव डेविएशन है ना। ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और ये जो है कैसा, निगेटिव डेविएशन है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और निगेटिव डेविएशन, राइट। तो ऐसा ग्राफ, यानी ग्राफ से हमको पहचान लेना है बस, कुल मिलाकर के यही है पॉइंट। तो हमें जो है ग्राफ देख करके पहचानना है और कुछ पॉइंट को भी पहचानने हैं ना। तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का होगा ये लिक्विड ए और बी दोनों से ज्यादा होगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ आता है ये कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा, हालांकि चलो थोड़ा और सही कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसा ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आएगा भाई। यू कैन से सिंपली, है ना, ये है ये वाला जो ग्राफ है
है ना। कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। लिक्विड और वेपर का ग्राफ ये बनता है, राइट। लिक्विड और वेपर का ग्राफ दोनों में बनेगा, है ना। तो है ना, तो याद कैसे करेंगे, नीचे लिक्विड ऊपर जो है वेपर। ग्राफ जो है, ग्राफ आप देख लो, कुछ ऐसा ग्राफ भाई बनेगा। ग्राफ जो है दोनों का कुछ ऐसा बनेगा। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ये इस प्रकार से, और ये, है ना। तो ये ए और बी का इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यहां पर हम लिख देते हैं टी ए है बॉइलिंग पॉइंट, और ये टी बी है ना। इसका वाला भी यहां पर जो है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, तो मिनिमम बॉइलिंग ये जियोट्रॉप बनेगा। यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा भाई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या मतलब हुआ इसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका क्या मतलब हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि ये जो बीपीटी है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, ये लेस होगा, है ना, ये दोनों से कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का ज्यादा होगा। तो यहां जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। यहां पर ये है ना, तो ये जो है ग्राफ ए एंड बी, है ना, ए एंड बी। अच्छा, ये जहां पॉइंट मीट कर रहा है, जहां पर पॉइंट ये मीट कर रहा है, जहां पर पॉइंट ये मीट कर रहा है, ये थोड़ा सा, हाँ, तो दिस है ना। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसी पर ये एजियोट्रॉप वाला पॉइंट यही है। इसी पर क्या बनेगा, एजियोट्रॉप बनेगा। यहां पर जो है, यहां पर एजियोट्रॉप बनेगा, इस पॉइंट पर एजियोट्रॉप बनेगा। और फिर से अगेन ये पॉइंट हम ले लेते हैं, दैट इज टी ए टी बी, है ना, टी ए एंड टी बी। अगेन हम इसको ले लेते हैं, और इस पर जो है क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बीपीटी रहेगा, बीपीटी। और यहां पर भी आप लिख सकते हो एक्स ए जो है ये 1 रहेगा। किस तरफ जाने पर घट बढ़ रहा है, ये चीज तो हमने आपको दिखाई दिया, है ना। और यहां पर भी जो है एक्स बी ये 1 रहेगा, ठीक भाई। तो यहां पर एजियोट्रॉप ये यहां बन रहा है, और ये यहां बन रहा है, ठीक भाई। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या देख लिया आपने, एग्जाम्पल देख, ओ यू कैन से एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। आपने ग्राफ देख लिया कि कैसे इसका ग्राफ बन जाता है। और हमें ग्राफ में ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर ये कंपोजिशन आ गया, ये वाला पॉइंट का कंपोजिशन आ गया, या ये कंपोजिशन आ गया, तो एजियोट्रॉप बन जाएगा। और ये जो एजियोट्रॉप बनेगा, अब आप देख रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे और इससे दोनों से कम है, और यहां आप देख रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है ना। तो ये ग्राफ में दिख रहा है ना। तो यहां पर दो चीजें क्लियर की गई, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कहती है और एजियोट्रॉप क्या है। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट हम लिखे हैं, हमने जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ देखने की जो चालाकी थोड़ी बहुत बताई है,
तो वो सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक पूछी जा सकती हैं, राइट। बच्चों समय बचाने के लिए हमने लिख दिया थोड़ा सा। एजियोट्रॉप जो है बहुत अधिक पूछा जाता है भाई, बहुत सारे पॉइंट में हमने चीजें ग्राफ और बहुत सारी चीजें क्लियर कर दिया है। अब जल्दी से आप इसे देख लें कि एजियोट्रॉप का मतलब क्या है भाई। चाहे हम एजियोट्रॉप बोले या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोले, एक ही बात है, वहां हमने लिखा था। अब ये स्पेशल एजियोट्रॉप क्या है, स्पेशल टाइप का सोल्यूशन है ना। स्पेशल टाइप का सोल्यूशन का क्या मतलब है, स्पेशल रेशियो ऑफ ए एंड बी, है ना। यहाँ एजियोट्रॉप की हमने डिफिनीशन लिख दिया है। एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स which boil at constant temperature like a pure liquid without undergoing any change in composition, any change in composition। भाई समय बचाने के लिए कि जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने से, है ना, अच्छा है कि थोड़ा सा समय बचाया जाए। हालांकि भाई आपको रोक करके लिखना तो पड़ेगा ही बच्चों। तो पहला इसमें क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या इसकी डिफिनीशन है, दीज आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। चाहे हम बोले चाहे हम राहुल क्लब बोल दें, एक ही बात है ना। तो मुझे लग रहा है कि बातें मैं समझा चुका हूं। Such एजियोट्रॉप है बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर कंपोनेंट, यानी जो एजियोट्रॉप बना हुआ है। अब यहाँ एग्जांपल से आप देखेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। भाई ए और बी को मिला करके ये एजियोट्रॉप बना है। अब ए का मास परसेंट ये स्पेशल कंपोजिशन है ना। अगर मास परसेंट ये इतना है तो बचा हुआ परसेंट ये इसका होगा, है ना। यानी एल्कोहल का बचा हुआ परसेंट 100 में से ये घटा देंगे हम, है ना। एल्कोहल का परसेंट क्या होगा भाई, 100.00 माइनस 4.43, ये एल्कोहल का परसेंट हो जाएगा, है ना। भाई देख लो आप सिंपली। तो इसका अगर इतना परसेंट है, देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 373 यानी 100 सेल्सियस। ये सब केल्विन में लिखा गया है। ये सारी चीजें किस में लिखी गई भाई, ये सारी चीजें केल्विन टेम्परेचर में लिखी गई हैं, है ना। और देखो ये अल्कोहल जो है ना, वो 351 और दोनों के मिलने से ये देखो इन दोनों से कम इसका आता है 351.3 351.1, यानी इससे भी ये कम है ना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसी दो से मिलकर के बना हुआ है स्पेशल कंपोज। एजियोट्रॉप में क्या है इसमें कि ए जो है वो 4.43% है, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचा हुआ अल्कोहल है ना। यानी इसमें जो है एजियोट्रॉप में, और यहां देखेंगे तो 33% क्या है, इथेनॉल है। इस एजियोट्रॉप में 33% इथेनॉल है, 77% क्लोरोफॉर्म है ना। तो ये जो एजियोट्रॉप बना हुआ है, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि 33% है ना, 33% इसमें क्या है, इथेनॉल है। और इसमें क्या है, ये जो बना हुआ है भाई देख लो आप, इसमें जो है फिर ये हमारा कितना 67% क्या हो जाएगा, इसमें क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसी दोनों को मिला करके ये एजियोट्रॉप बना है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आप देख रहे हैं, इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो दोनों से कम हो रहा है। यही स्पेशल कंपोजिशन यही है कि 33% आपका होना चाहिए क्लोरोफॉर्म और 67% होना चाहिए इथेनॉल यानी अल्कोहल। तब ये एक ऐसा कंपोजिशन बनाएगा जिससे एक एजियोट्रॉप बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट
इन दोनों से कम होगा, है ना। यहां अगर आप देख ले तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ना, तो क्या डिफिनीशन है, दीज आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर्स which show a negative deviation from Raoult law. Such agiotrophs have boiling point higher than either of component, है ना। तो देखो एजियोट्रॉप किससे मिलकर के बन रहा है, ए और बी को मिलाने से एजियोट्रॉप बन रहा है। लेकिन कब एजियोट्रॉप बनेगा, जब उसमें वाटर 79.7% हो और बचा हुआ परसेंट या Cl का हो। ए का बॉइलिंग पॉइंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है या Cl का बॉइलिंग पॉइंट 188 है ना। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3 यानी इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। यहाँ H2 और HNO3 का 373, 359, इसका देखिए 393.5। तो इतना बहुत सारा याद करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। एक अगर ये याद हो जाए तो आप ये याद कर ले, एक ये याद कर ले, दैट्स सफिशिएंट है। अगर दोनों याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये हमने क्या देख लिया, हमने एजियोट्रॉप्स देख लिया और क्या देख लिया, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और उससे जुड़ा हुआ ग्राफ में किस पॉइंट पर क्या बनता है, एजियोट्रॉप्स बनता है। तो यही सारे पॉइंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थे। अब अगर आप ध्यान से मन लगा करके इस लेक्चर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई पॉइंट इसके बाहर नहीं पूछा जा सकता, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ इसके आगे बढ़ेंगे, राइट।